कल जब सरकार का एक फरमान आया कि मंत्री लोग और जो भी प्रतिनिधि हैं वो घर से नहीं निकल सकते हैं, तो एक पल के लिए लगा कि नीतीश जी अपने मंत्री और विधायकों से कितना प्यार करते हैं। हमको ये भी ख्याल आया कि सोचिए ना कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है किसी अस्पताल में तो ठीक है, लेकिन मंत्री और विधायक को ये अलावेंस नहीं है कि वो फील्ड पर जाकर किसी की मदद कर सकता है। बाकी अभी हम बरौली में हैं, बरौली के और चीज़ों को घूमकर यहाँ के विधायक साहब के घर पर आकर बैठे हुए हैं। विधायक साहब का नाम राम प्रवेश जी है और राम प्रवेश जी से हमने फोन पर कहा कि हम आ रहे हैं। साहब ने कहा आ जाइए। सवाल कोरोना से जुड़ा रहेगा और पहला राम प्रवेश जी इसी बात पर जवाब दे दिया जाए कि अभी तक क्या क्या कर दिए कि आपके क्षेत्र का जो लोग पीड़ित है उसको ठीक ठाक इलाज मिल जाए, ठीक ठाक तरीके से वो रह ले, उसका काम बढ़िया से चल जाए। देखिए, कोरोना काल में बरौली भी कोरोना से अछूता नहीं है। बहुत काफ़ी संख्या में लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं। इलाज चल रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत लोग मर भी गए हैं। तो सरकार ने, जिला प्रशासन ने जिला स्तर पर व्यवस्था की है कि भाई जो कोरोना से पॉजिटिव हैं, जो सीरियस पेशेंट हैं, हल्के फुल्के पेशेंट हैं तो अपने घर पर ही रह करके दवा वगैरह का प्रयोग करते हैं, खाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो सीरियस होने लगते हैं, जिनको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, उनके लिए सरकार ने हथुआ में व्यवस्था की है। जिले के हथुआ में कोरोना अस्पताल खोला गया है, थावे में खोला गया है, झांझवा में एक आइसोलेशन केंद्र खोला गया है। लेकिन मैंने कहा कि चूँकि बरौली में भी ज़्यादा रूप में लोग प्रभावित हैं, इसलिए बरौली में भी इलाज की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो पिछले 2-4 रोज पहले, 4-5 दिन पहले बरौली में भी कोरोना का अस्पताल खुला है, हाई स्कूल में। वहाँ एक केंद्र सेंटर बनाया गया है, डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर नहीं है, अब गए थे क्या वहाँ? पासवान साहब है वहाँ, जो पीएचसी भी आपका देखते हैं और आइसोलेशन सेंटर भी देखते हैं। तो क्या पासवान साहब भगवान है या उनके पास 12 हाथ है कि पीएचसी भी देख लेंगे और आइसोलेशन सेंटर भी देख लेंगे? सही बात है, बताइए। हमने डीएम साहब को भी कहा, हमने सीएस को कहा, सिविल सर्जन को, कि बरौली के लिए अलग से व्यवस्था कीजिए, डॉक्टर को दीजिए। एक नरमी डॉक्टर का हमने नाम भी रखा, उनसे बात किए तो तैयार हो गए कि ठीक है हम देखेंगे। लेकिन अब सीएस का कहना है कि नहीं, पासवान साहब वो भी देखेंगे। लेकिन ये बात सही है कि अकेले पासवान साहब इधर 2-3 दिन छुट्टी में ही चले गए थे। इसकी भी सूचना हमने सीएस को दी है। कल हमारे यहाँ फोन माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का फ़ोन आया, उनसे भी हमने कहा कि बरौली में अस्पताल तो खुल गया है आप लोगों के प्रयास से, हमारी मांग पर। लेकिन अभी जिस तरह अस्पताल को चलना चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर वहाँ हमेशा नहीं रहता है। अब पीएचसी के जो डॉक्टर हैं जाते हैं आते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। स्पेशल 1-2 डॉक्टर की व्यवस्था कीजिए कि वहाँ उस सेंटर पर बरौली में जहाँ अस्पताल खुला है कोरोना के इलाज के लिए, वहाँ जा कर के लोग देख रेख करें। नर्सें एक आध है, 1-2 नर्सें हैं वहाँ पर, लेकिन स्पेशल रूप में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं किए हैं। 124 लोग गोपालगंज में परसों कोरोना का जांच में आया था पॉजिटिव, जिसमें से 30 या 33 लोग बरौली का था। बहुत सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप ही बोले कि जो माइल्ड है, कम वाला है, वो घरे रह रहा है, मान गया आपका बात हम, तो जिसको सीरियस होगा वो तो अस्पताल में जाएगा। और आपके बरौली के क्वारंटीन सेंटर में एको को आदमी नहीं है। एकरा मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज, आप नहीं दे रहे हैं फैसिलिटी। ये किसका दोष है राम प्रवेश जी? ना, बिल्कुल सही है। आप जा करके सीएस से पूछिए, डीएम साहब से पूछिए। अच्छा। डीएम साहब बहुत एक्टिव हैं, उनकी चारों तरफ से सराहना हो रही है कि इस कोरोना काल में बहुत मेहनत करते हैं पूरे जिले में। ठीक है। तो जब भी कोई यहाँ कमी होती है, हम डीएम साहब को सीधे फ़ोन लगाकर कहते हैं, बात सुनते भी हैं, सीएस को कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे स्वयं संतोष नहीं हो रहा है। हम स्वास्थ्य मंत्री को कहते हैं, आप पता कीजिए कि यहाँ बरौली का वो भी सेंटर खुला है, कैसे कैसे खुला है, जिसका अब क्या कहा जाएगा, कितना में विधायक है ना सर आप, हम लोगों को मतलब बहुत मजा आता है सुनकर कि राम प्रवेश जी मंत्री रहे, हम गोपालगंज के हैं। तो वहीं 4 गो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बा। अब मान लीजिए कि एगो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 गो मिनिमम बेड होता, मात्र 5 गो सर, तो 4 गो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता तो सर आपको क्वारंटीन सेंटर खोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता, 20 आदमी का इलाज होता। आप मान लीजिए कि 30 को ना रिजल्ट आया है परसों का, तो आपका 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काहे बंद है? मैंने बरौली का आपको वोट कितना मिला आप जोड़ लीजिए, अगर उस वोट पे हम लोग ये डिस्कशन करें तो एक पीएचसी पर क्या बरौली का लोग जी पाएगा कभी? काहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है सर? और जबकि सरकार चिल्ला रही है कि हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद नहीं है, चालू सब है। नहीं,
चलिए मेरे साथ अभी कभी लाइव कैमरा बंद नहीं करेंगे, हम कहीं भी डॉक्टर नहीं है सर। ऐसा भी बिल्डिंग है जो 10 साल पहले बना है, यहाँ लोग पीछे बैठे हुए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके पंचायत का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है सर। हम देख के आए हैं, हम पहले देखते हैं तब विधायक के बताते हैं। मैंने 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हाँ। मांझा का और बरौली का, हाँ। ये तो दोनों चालू है, अतिरिक्त कहीं है हाँ। तो वो बंद की और तरह पंचायत दिखाई में बना देता हुआ है। बिल्डिंग। हाँ है काहे बंद है सर, बताइए। देखिए डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है। किसका गलती है इसमें सर? आपका 1% गलती है कि नहीं? नहीं, मेरा तो गलती नहीं एक भी है, परसेंट नहीं? एक भी नहीं है। हाँ, ठीक, ठीक। कि हम हर चीज़ के लिए, एक देवापुर में अस्पताल के लिए बिल्डिंग बना है, उसको भी हम 6 महीना से पूछिए आदर्श सिंह से कि 6 महीना से कह रहे हैं प्रभारी से कि वहाँ डॉक्टर दीजिए, अस्पताल कीजिए, उद्घाटन कीजिए। कहा कि बाढ़ में टूट गया था, अब जा करके मरम्मत हुआ है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं है, जाइए वहाँ कोई स्टाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हम आवाज़ उठाते रहते हैं। मान लिया जाए कि जीते हुए विधायक से ज्यादा ताकतवर प्रशासन है, अधिकारी हैं, अफसरशाही आप पर हावी है, आपका कोई नहीं वो बात सुन रहा नहीं है। है, तब ऐसा नहीं है। बात हम लोग अपना बात तो रखते हैं, लेकिन यहाँ संकट की स्थिति है, आपातकालीन स्थिति है कोरोना काल में। इस समय तो कमी हो ही जाती है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर कमियों को जैसे तैसे दूर करके। चलिए ये तो सरकार का बात हो गया सर, ठीक है। निजी तौर पर रामप्रवेश राय 5 ऐसा काम बताएं जो अपने हिसाब से किए हैं। एज अ विधायक तो ठीक है, आपका फंड आता है, अपना नहीं आता, आप उससे मतलब मत छोड़ दीजिए। आप 20 साल से पब्लिक लाइफ में है, पब्लिक जीवन में जी रहे, मंत्री रहे, तो इस आपदा काल में आपने पर्सनल तौर पर क्या किया? ऐसा कोई काम है जो आपने किया है? कोई कॉल सेंटर बनवा दिया हो जहां बरौली का लोग फोन कर रहा हो, 5 गो आदमी बैठा हुआ हो, जहां डेटा आपके पास लिखा हुआ हो कि इतना फोन आया, इतना ऑक्सीजन सिलेंडर हम बांट दिए, चाहिए कर दिए पर्सनल लेवल पर? कॉल सेंटर की आवश्यकता नहीं है हमारा। अच्छा, आप ये जानते हैं कि नहीं है? सुनिए पहले, हमारा 2-3 मोबाइल नंबर है, हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। किसी को कोई परेशानी होती है, स्वयं हम डील करते हैं, स्वयं मोबाइल उठाते हैं, बात करते हैं, समाधान के लिए जो भी हो सकता है हम करते हैं। यहाँ कॉल सेंटर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के हमेशा हम चिंतित रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, सरकार के मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं। जहाँ भी जो कदर होता है तनिक भी, और ये मत कर समझिए कि हम कोई घर बैठे हैं, आप सीधे आए, हमसे तो फ़ोन करके नहीं आए, भेंट आपसे हुई कि नहीं हुई। यहाँ आज भी हमारे पास हमेशा रोज़ 50 सैकड़ों लोग हमेशा आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, बात होती है। अभी कल मैं बरौली गया था, परसों मैं बरौली गया था, जो हमारा सामुदायिक किचन सेंटर है, वहाँ जाकर के हमने निरीक्षण किया था। बरौली में अस्पताल खुला है, उसकी पल पल की जानकारी हम लेते रहते हैं। हम मांझा में जाते हैं, सामुदायिक किचन मांझा में चलता कितना है। सामुदायिक किचन है सर? अभी तो 2 ही चल रहा है, कहाँ मांझा और बरौली में। अच्छा, तो आपको बरौली बाजार में वो चल रहा है सर, जहां हम पता किए हैं, मिडिल स्कूल चल रहा है। हाँ, तो वहां जितने लोग वहां है ना सर, वो दुकानदार लोग हैं, गांव में काहे नहीं चलवा रहे सर, जहां गरीब लोग हैं? सरकार ही नहीं चला रही है। अच्छा, तो सरकार फिर ही यहाँ नहीं। आपका भी कोई दोष नहीं है? आप लिख के नहीं दीजिएगा, आप नहीं बताइए हम लोग बरौली में यहाँ नहीं, दिक्कत क्यों है? नहीं बताएंगे। हाँ। यहाँ तो गांव कौन कहे, हर वार्ड में चलना चाहिए, टोला में चलना। कितना पत्र लिख दिया अभी तक आप नीतीश जी को? हमने नीतीश जी को तो कहीं तो निकाल के दिखा दें। हाँ। अभी तक 7-8 पत्र लिखे होंगे हम। इस महामारी के दौरान? हाँ, महामारी के दौरान हाँ। समाचार पत्रों में भी आया है। फेसबुक अगर आप देखते होंगे तो जब भी पत्र लिखते हैं, फेसबुक पर भी हमारा पत्र डाला जाता है। अच्छा, हाँ, तो फेसबुक पर सरकार में हम 7-8 पत्र अभी तक लिख चुके हैं कोरोना के संबंध में। अच्छा। 2 पत्र हमारा मुख्यमंत्री के यहाँ गया है, सीधे उनके यहाँ भी गया है। तो इसलिए जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है हम अपना आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अब अकेले कोई विधायक क्या कर सकता है? सरकार की एक्शन लिया गया उस पर सर जो आप लिखते हैं? एक्शन लिया ही जाता है। हमारे लिखने पर और मांग पर ही बरौली में अस्पताल खुला। जहाँ डॉक्टर नहीं है? ठीक है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर होंगे। यह होंगे सर, वो डेट दीजिए, उस दिन को मिलते हैं आपसे हम। ना, आप बताइए, जागरूक मीडिया के लोग हैं, आप यह भी जाकर डीएम से पूछिए कि क्या रामप्रवेश राय विधायक ने आपसे कहा है कि नहीं कि वहाँ स्पेशल डॉक्टर दीजिए, स्पेशल नर्स दीजिए, गैस सिलेंडर की व्यवस्था कीजिए। जितनी मूलभूत सुविधाएं उसको दी जा सकती है, जो अब थावे में दिए हैं, हथुआ में दिए हैं, झनवा में दिए हैं, वो बरौली में भी सुविधा मिलनी चाहिए। आप जाकर के सीएस से पूछिए, हमारे यहाँ का सीएस जो है निकम्मा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, सीएस बहुत निकम्मा है। बात सुन लेता है, पहले तो बात भी नहीं सुनता था, उसको हम बहुत लतार लगाए हैं, मंत्रियों से शिकायत किए हैं, सरकार में शिकायत किए हैं, डीएम से शिकायत किए हैं। पहले तो बहाना किया कि आपका नंबर हम सेव नहीं किए थे इसीलिए नहीं उठा पाए। हमने यह भी कहा कि मेरा नंबर सेव नहीं किए तो कम से कम पब्लिक बात करेगी, किसी का नंबर तो आप सेव नहीं किए हैं, कैसे आप बात करेंगे? यहाँ का सीएस निकम्मा है। डीएम साहब की मैं तारीफ करता हूँ, डीएम साहब सब कुछ चाहते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ विधायक लोग अपने मदद से पैसा वैसा दिया जी, कितना विधायक लोग ऑक्सीजन मीटर पहुंचाया, आप सब नहीं किए क्या? बताते हैं,
हमने भी कहा है देने के लिए, हम देने जा रहे हैं। अब देने जा रहे हैं, एक मिनट नहीं सर, हम सुन लीजिए एक मिनट। 13,440 केस आज से बिहार में 8 दिन पहले था, अब कल का है 3,540, तो जब 3,540 होगा तब आप दीजिएगा। का पैसा नहीं आया है। अभी कल हम बात किए थे जिला योजना पदाधिकारी से कि पैसा आया हो तो बोलिए अनुशंसा अपनी हम भेजें। 3 करोड़ जो फंड मिलता है, 2 करोड़ तो सरकार ने ले लिया, आप जानते होंगे। 1 करोड़ जो फंड बाकी है उसमें हमको एम्बुलेंस देना है, बरौली के लिए भी, माझा के लिए भी। अभी कल हमने फ़ोन किया, कहा कि नहीं सर अभी पैसा नहीं आया है। पैसा नहीं आया है तो हम काहे के लिए अनुशंसा करते हैं? 2 करोड़ लिया गया, इससे आप संतुष्ट हैं सरकार जो ली है? अब सरकार ही तो हम लोगों को दे रही है 3 करोड़। अब सरकार का पैसा है, सरकार ले ले। कोरोना से बढ़ के आवश्यकता क्या है? कौन चीज के लिए है कि लोग मर रहे हैं? सिंपल एक सवाल है, मान लीजिए ऐसा प्रावधान किया ताकि आपका 2 करोड़ सरकार ले ली और सरकार आपको देती और आप उसको हिसाब देते कि बरौली में 2 करोड़ का हम इतना खर्चा को देनी, तो ऐसा काहे ना भइल सर? व्यक्तिगत फैसला है मुख्यमंत्री का। आप संतुष्ट है वही तो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, संतुष्टि और संतुष्टि की बात नहीं है। सरकार का व्यक्तिगत फैसला विचार, मानना पड़ेगा, है ना? सरकार का फैसला, सरकार हमारी सरकार है। हमारे नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने अच्छा ही सोच करके निर्णय लिया होगा, उसमें हम कमेंट क्यों करें? हाँ, वहीं हमको पैसा दे रहे हैं। और कोरोना से बढ़कर कोई आवश्यकता इस समय देश के लिए नहीं है, राज्य के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, तो अच्छा ही सोच कर निर्णय लिया होगा। समझिए। अब आखिरी सवाल, एम्बुलेंस कब मिल जाएगा, डॉक्टर कब मिल जाएगा? निश्चित रूप से हमारा जब पैसा आ जाएगा तो माझा को भी एम्बुलेंस देंगे, बरौली को भी एम्बुलेंस। डॉक्टर कब देंगे सर? डॉक्टर का तो हम तो कह रहा है कि डॉक्टर की व्यवस्था किए हैं, सीएस कर रहा है। यही बात नहीं, जाकर डीएम साहब से आप पूछिए, आप बोलिए कि विधायक जी ने कहा है कि बार बार हम डीएम से कहते हैं, हम सीएस से कहते हैं। कल हम मंगल पांडे से भी कहे कि अस्पताल केवल नाम के लिए खुल गया है, उसमें सुविधा नहीं है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हम कराते हैं, बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर कब खुल जाएगा, जो 2 दिन को बंद है आपका? सब पूरा जिला भर में बंदे की तरह है। तो वो तो बंद पूरा बिहार में सर का जो है वो बंद नहीं है। बाकी सब बंद है। तो पंचायत में कुछ मेहनत करिएगा ना आप लोग, पत्र लिखिएगा। क्यों नहीं करेंगे, एकदम कर ही रहे हैं। तो कब खुल जाएगा सर, कुछ बताएंगे? कोरोना का टीकाकरण होता है तब वो खुलता है। अच्छा, हर जगह टीकाकरण खत्म तो बात खत्म न, जिस दिन टीकाकरण होता है खुलता है। स्टाफ तो है ही है, आज भी जाइए कोई नहीं, मैं कहती प्राथमिक स्वास्थ्य में वहाँ कोई ना कोई नर्स होगी, लेकिन डॉक्टर की कमी है। चलिए, ये बरौली के विधायक राम प्रवेश जी थे, बहुत शुक्रिया आपका ऐसे जवाब देने के लिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। आज बरौली से जुड़ा सारा खबर दिखाएंगे, घूमकर ये बताएंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है। जो हम लोग ये बात सोचते हैं कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कोलैप्स कर गया है, तो मेरे हिसाब से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कोलैप्स करवाया गया है। क्योंकि अगर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला होता, वहाँ मात्र 2 डॉक्टर और मान लीजिए कि लैब टेक्नीशियन वगैरह होते और 5-7 बेड का इंतजाम कर दिया होता, तो पंचायत स्तर पर हम लड़ रहे होते, आज यहाँ जूझ नहीं रहे होते। लेकिन हमारी सरकारों ने लूटने के अलावा, पैसा पास करके बकैती करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। 1-2 सवाल और बाढ़ से संबंधित था, लेकिन छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ कोरोना को लेकर आए हैं। और सर इसलिए जवाब देने के लिए तैयार हैं क्योंकि देखे हैं बांध बन रहा है, बनवाइए, बाढ़ में फिर हम आएंगे। मेरा नाम प्रशांत। जाते हैं हम लोग, बांध पर भी जाते हैं। बिल्कुल आप जाते हैं। हाँ। अभी इसलिए नहीं पूछ रहे कि कोरोना बहुत जरूरी है, बाढ़ में आएंगे तो बाढ़ वाला सवाल होगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे हैं, मैं विजय शर्मा बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।